नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो लुसेंट जीके बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज़ में आज हम देखते हैं संगम काल से संबंधित प्रश्नों को। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जो है जैन से संबंधित है। तमिल भाषा के शिलप्पादिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये जो हैं शिलप्पादिकारम और मणिमेकलई बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? संगम युग की व्याकरण रचना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है वो है तोलकाप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? देखिए, संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य का राजवंशों का उल्लेख हुआ है, जबकि कदंब का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो है वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकप्पियम ग्रंथ जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ये जो है तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य राज्य के संरक्षण में। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? इसका उत्तर है मामूल नार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम है, सूची 2 में राजकीय चिन्ह है। देखिए, यहाँ पे चेरों का जो है राजकीय चिन्ह धनुष हो जाएगा, चोल का बाघ और पांड्य का मछली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3। 12वां प्रश्न भी सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक का नाम है, सूची 2 में लेखक का नाम है। यहाँ पे जो है देखिए, तोलकप्पियम जो है तोलकप्पियर की रचना है। शिल्पादिकारम इलांगो आडिगल की रचना है। मणिमेकलई शीतलय शतनार की रचना है। और जीवक चिंतामणि तिरुत्तक देवर की रचना है। तो इसका जो उत्तर है ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। प्रश्न 13 भी सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए, संगम काल में ये क्षेत्र और क्षेत्र का नाम और उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, कुरिंजी जो है इसका अर्थ पहाड़ी, पालई का अर्थ मरुभूमि या निर्जन स्थल, मुल्लाई का अर्थ जंगल, मरुदम का अर्थ कृषि भूमि और नेउल का अर्थ तटीय प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए सही कोड हो जाएगा ए बी सी डी ई का सीधा सीधा 1 2 3 4 5। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह भी सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगम का नाम, संगम का क्रम और सूची 2 में अध्यक्ष का नाम है।
पे देखिए प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य थे, द्वितीय संगम के अगस्त एवं तोलकाप्पियर, तृतीय संगम के नक्कीरर। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा ABCD का, ए का 1, बी का 2, सी का 3। देखते हैं किस विकल्प में है 1, 2, 3। ये जो है विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ये जो है इसका उत्तर तोलकाप्पियम हो जाएगा। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ये जो ऋषि थे ये थे अगस्त्य। अगला प्रश्न, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ये जो है पांड्य नरेश ने भेजा। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिलप्पदिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेकलाई को। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ये कारिकाल ने की। 22 सुमेलित करे सूची 1 में राज्य का नाम, सूची 2 में उस राज्य के प्रख्यात शासक का नाम। यहाँ पे देखिए चेर राज्य का शासक शेनगुट्टवन हो जाएगा, चोल का कारिकाल और पांड्य का नेंडुजेलियन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ABC का 1, 2, 3। किस विकल्प में ये है? विकल्प ए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ये कहावत किसके संबंध में है? ये जो है कावेरी डेल्टा के संबंध में है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो उक्त ग्रंथों के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के कोलवय क्षेत्र से निकलते थे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, वीर प्रस्तर को कहा जाता था। उन्हें जो है वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश्य हैं? वो जो हैं स्कंद या कार्तिकेय देवता के सदृश्य हैं। संगमकालीन साहित्य में पोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये तीनों शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अंतिम प्रश्न इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए दिए गए विकल्पों में से सिर्फ तोंडी और मुशिरी जो है पश्चिमी तट पर स्थित थे, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे संगम काल के भारतीय इतिहास के अंतर्गत संगम काल से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस टॉपिक में इतने ही प्रश्न थे।
मिलते हैं अगली वीडियो में गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।